की अहमियत को समझें। और आज हमारे बीच में लक्ष्मी दीदी आए हैं टू ब्रिंग बैक आवर ऑल रिलेशनशिप्स टू अ पॉजिटिव एंड हेल्दी स्टेट। तो एक बार दीदी का हम तालियों से स्वागत करते हैं और अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के बाद एक बहुत अच्छा टॉक शो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे, जिसमें दीदी हमें और रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर टू बेटर करते जाना है वो आप लोग कोई मिस मत करिएगा। ओम शांति। जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। हाँ, सभी का हैप्पी संडे है। हाँ, आज बहुत ही शुभ दिन है जो आप और हम सभी यहाँ पर एक आध्यात्मिक चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना स्वागत खुद ही करेंगे करतल ध्वनि से। बहुत खुशी की ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर। तो हम आज के इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय की ये भी एक पुकार है कि एक समय था जब 200-250 लोग भी एक ही कुटुंब में, एक ही परिवार में रहा करते थे। और वर्तमान समय आज हम देख रहे हैं, इसीलिए समय डिमांड कर रहा है इस टॉपिक को लेने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। यूं देखा जाए तो विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। आज से अगर हम 80 साल पहले का जीवन देखें तो कैसा जीवन होता था।
वर्तमान समय हमारे पास सभी अति आधुनिक साइंस के साधन हैं और इन साधनों की खोज की गई ये सोच करके कि हम बहुत ही खुशी से जीवन यापन करेंगे और खुशी होती भी है। मान लो आप एक नई गाड़ी बढ़िया सी लाते हैं तो मिठाई का डब्बा लाते हैं या नहीं लाते हैं साथ में? देखो सब मुस्कुरा रहे हैं। इवन मंदिर में भी ले आएंगे तो भी नारियल भी फुड़वाएंगे और साथ में मिठाई का डिब्बा भी लाएंगे, क्योंकि मिठाई क्या मतलब खुशी का प्रतीक है। लेकिन खुशी के साथ साथ तनाव भी बड़ा है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि खुशी के साथ साथ तनाव भी बड़ा है या घटा है? बड़ा है। तनाव से होने वाली बीमारियां बड़ी हैं या घटी हैं? बड़ी हैं। हॉस्पिटल्स बड़े हैं या घटे हैं? बड़े हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बड़ी है या घटी है? बड़ी है। मेडिसिन, फार्मेसी शॉप्स सब बड़ा है और सब पैथीज भी बड़ी है। सब पैथीज भी बड़ी है। मैं तो कभी कभी आश्चर्य खाती हूँ जब किसी हॉस्पिटल या जेल का उद्घाटन होता है और लोग ताली बजाते हैं रिबन काटने पर। मैं कहती हूँ बेसिकली हमारी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। बेसिकली हमारी समाज की हालत अच्छी हो रही है जो हम ताली बजा रहे हैं या जेल बढ़ा रहे हैं तो अच्छा वो काम हो रहा है। अगर हम उसके पीछे का हाल देखें तो माना हमारी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब डे बाय डे क्या हो रही है? डाउन हो रही है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। ये इसके पीछे हमारी हेल्थ जा रही है और उसका मेन कारण क्या है? आज हमारे पास इतने सुख सुविधा के साधन हैं, अच्छे मकान हैं, अच्छे डनलप के गद्दे हैं, पर नींद नहीं आ रही है। अच्छा सब कुछ है, लेकिन मन की खुशी का हाल पूछे तो क्या कहते हैं? हाँ, इसलिए मैं तो पहले भी सुना रही थी कि खुशी ना होने के कारण ही आज हमारी इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि ये बीमारियां एक समय था जो कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत होती थी, लेकिन आज वो कम्युनिकेबल डिजीजेस को हमने रेडिकेट कर दिया है। लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं डे बाय डे बढ़ती जा रही है। शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बड़ी है या घटी है? बड़ी है। पहले तो कभी किसी की ऐसी सुनते थे, लेकिन आज जब मैं सुनती हूँ 24 साल के बच्चे का जिसकी सगाई की तैयारी कर रहे हैं पेरेंट्स, अटैक आया गया। 19 साल का बच्चा, ऐसे तो जीवन में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है डाइट। हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारा डाइट का सिस्टम शुरू हो जाता है और जीवन के आखिरी क्षण तक डाइट चाहिए ही चाहिए। चाहे
उसका माध्यम कोई भी रहा हो, लेकिन चाहिए। और डाइट के साथ साथ क्या होती है? एक्सरसाइज। जितना हम खा रहे हैं, अगर हम उतना पचा रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। इसमें कोई मापदंड की बात नहीं है। एक लेबर है, उसका अच्छी डाइट होगी। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है जिसने बैठ करके ही कंप्यूटर पे ही काम करना है, तो उसकी डाइट अलग होगी, उसकी कैलोरीज अलग होंगी। तो जितना हम खा रहे हैं, क्या हम उतना पचा रहे हैं? अगर हम पचा नहीं पा रहे हैं तो वो भी एक बीमारी का कारण बन जाता है, क्योंकि उतनी एनर्जी हम बर्न आउट नहीं कर रहे हैं। और तीसरा चाहिए जीवन में, डाइट के साथ एक्सरसाइज भी चाहिए। वो भी आज हम अवेयर हो गए हैं, इसीलिए हम पार्कों में जाते हैं, सैर करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसके लिए हम अवेयर हुए। लेकिन जो तीसरा एस्पेक्ट है लाइफ में, वो होता है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन दिन प्रतिदिन इसको हमने इग्नोर कर दिया है। क्या किया है? पढ़ाई लिखाई में हम आगे बढ़ गए हैं। आज एक छोटे से बच्चे को भी तो कैरियर ओरिएंटेड है, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, सफलता प्राप्त करनी है, मुझे अच्छी जॉब में जाना है, आईटी में जाना है, किस में भी जाना है, या अच्छे बिजनेस में जाना है, वो हम ओरिएंटेड हैं। लेकिन देखा क्या गया, जितना ही इसको इग्नोर किया गया, उतनी ही बाकी की प्रॉब्लम्स बड़ी है। आपका क्या विचार है? बड़ी है या घटी है? बड़ी है। क्यों? क्योंकि हम वैल्यूज से कमजोर हो गए हैं, खाली हो गए हैं, और हम दूसरों से उतनी ही एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखने लगते हैं। तो इन रिलेशंस को अच्छा बनाने से पहले मैं ऐसा मानती हूं कि हमें खुद को इस स्पिरिचुअलिटी से भरपूर अपने को करना होगा, क्योंकि जितना हम भरपूर होते हैं उतने हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। और अगर हम खाली हैं, इसलिए क्या कहते हैं? खाली चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना। तो हम अंदर से खाली हैं और बाहर से बहुत बहुत अच्छे हाई क्लास वाले बनते जा रहे हैं। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी से मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हम कोई सुबह सुबह पूजा की थाली लेकर के बैठे, या सुबह सुबह कोई हम भजन कीर्तन या ढोलकी लेकर के बैठे, छेड़ा चिमटा लेकर के बैठे। स्पिरिचुअलिटी माना पॉजिटिविटी। सबसे पहले हम जीवन में कुछ एक बातें अपने जीवन में अपना ले। अगर हम पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि चारों तरफ हमारे नेगेटिविटी का एटमॉस्फेयर है, वातावरण। कदम कदम पे नेगेटिविटी, तो हमारे मन में भी नेगेटिव विचार सारा दिन भरते रहते हैं। जो हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इधर उधर से समाचार सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वही ही बातें भर जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है। डॉक्टर ने उसे बोला आप एडमिट हो जाइए और आपको कैंसर है।
डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि आपको कैंसर है। अब रिलेटिव्स को पता चलता है कि इनको कैंसर है, तो जरा हम भी हॉस्पिटल में जाकर के क्या करने जाते, मिलने के लिए जाते हैं। हाँ, अब ऐसे ही उनके रिलेटिव्स भी 3-4 आए और उससे पहले उनके पास 2 लोग बैठे थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह कुछ बैठे थे। अब वो आपस में बातचीत करते करते क्या करते हैं, वो अब आपस में बात करने शुरू करते हैं। अब वो क्या कहते हैं, अरे हमारे भी एक रिश्तेदार को ना सेम ऐसी ही डिजीज हो गई थी, यही कैंसर उनको भी डॉक्टर ने बताया था, वो तो बेचारा 4 महीने में ही चलता बना। अब हम यहाँ पर एक पेशेंट को देखने के लिए गए हैं, हम उन्हें हिम्मत दें, क्योंकि वो पेशेंट अभी अपने साथ आत्मसात नहीं कर पा रहा है, अपने आप कोप अप नहीं कर पा रहा है, कितनी बड़ी बीमारी मुझे हो गई। और जो रिश्तेदार देखने के लिए आए हैं, वो उसको क्या इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे कर रहे हैं, भाई 4 महीने में वो चला गया, अब तुम भी अपनी तैयारी बांध लो। इनडायरेक्ट मैसेज क्या जा रहा है, उसको कोई हिम्मत दे, कोई शक्ति दे, कोई उसकी साहस बढ़ाए, लेकिन हम उसका साहस और तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ नेगेटिविटी। हम कोई यात्रा पर जाते हैं, पता नहीं सफलता होगी कि नहीं होगी। एक बच्चा भी एग्जाम देने जाता है, तैयारी भी करता है, फिर भी कहता है मम्मी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। और उससे ज्यादा पेरेंट्स को टेंशन हो रही है, मम्मी को टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसा एग्जाम दे करके आएगा, पता नहीं क्या लिख करके आएगा। और बच्चा भी सोच रहा है पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो मेरा कहने का भाव है कि कदम कदम पे दिनचर्या में चारों तरफ नेगेटिविटी का बोलबाला है, वही वाइब्रेशंस। अब हम इसके बीच में पॉजिटिव कैसे रहें? तो उसके लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि जब भी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, कोई 6 बजे उठते होंगे, कोई 5 बजे उठते होंगे, कोई उससे पहले भी उठते होंगे, कोई उससे लेट भी उठते होंगे, लेकिन जब भी आप उठते हैं, उठते ही 3 मिनट आप उसी बेड पर बैठे रहिए और कुछ पॉजिटिव थॉट्स। और अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स अभी नहीं करने आते तो हमारे पास ब्रह्मा कुमारीज में एक थॉट फॉर द डे कैलेंडर है 365 डेज का। आप वो अपना यहां से परचेज कर सकते हैं इन लोगों से, और रोज का एक थॉट या तो रात को पढ़ लीजिए और सुबह दोबारा रिवाइज, नहीं तो सुबह उठते ही एक पॉजिटिव थॉट्स कम से कम आप ले लीजिए, और उसका इफेक्ट आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत अच्छा आता है। एक थॉट एग्जाम्पल के तौर पर सभी अपना राइट हैंड अपने सर पर रखेंगे और ये हाथ थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि ये हाथ मेरा नहीं है, ये भगवान का हाथ मेरे सर पर है। मेरे साथ ही आप बोलेंगे पीछे पीछे, ये भगवान का वरदानी हाथ मेरे सर पर है, ये परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। मेरा
हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। मेरे हर कार्य में सफलता है। मेरी हर कार्य में विजय हुई ही पड़ी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का वरदान भरा हाथ मेरे सर पर है। मेरे सर पर है। मेरे सर पर है। सपोज आपने सुबह सुबह ये एक थॉट ले लिया, इस एक थॉट से अब इसका क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है, और अगर आप साइकोलॉजिकली समझें तो 90% पावर हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास है और 10% पावर हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है। और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो म्यूजिक की, साउंड की और दृश्यों की भाषा बहुत अच्छी समझता है। इसीलिए आप जब उठते ही कोई अच्छा सॉन्ग सुनते हैं तो सारा दिन आपके अंदर क्या होता है? वही बजता रहता है, जैसे उसके ट्यून जैसे चलती रहती है। और सुबह सुबह अगर आपने कहा पता नहीं मेरी तो किस्मत ही क्या है, पता नहीं मेरे रास्ते से बिल्ली रास्ता काट गई, सुबह उठते ही क्या इनसे बात हो गई, तो सारा दिन कैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कमजोरी वाले, नेगेटिविटी वाले। और अगर आपने सुबह सुबह अच्छे विचार, इसीलिए आपको पता है पहले पहले सुबह सुबह भक्ति करते थे लोग। सुबह की भक्ति का बहुत इफेक्ट आता था। रामायण गीता पढ़ते थे लोग, उसका इफेक्ट आता था। आज हमने उन सब चीजों को थोड़ा साइड कर दिया है, इसीलिए हम इन सब प्रॉब्लम्स को ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए एक अच्छा विचार आपके मन को सशक्त करेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। करेंगे? करेंगे? एक अच्छा विचार सुबह सुबह बेड से नीचे उतरने से पहले अगर हो सके तो दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। क्योंकि उसी समय हमारा वो जो है ब्रेन बहुत ही एक्टिव होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और जो आप डालेंगे एज इट इज उसमें चला जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए सुबह उठते ही क्या करना है? पॉजिटिव, वो सारा दिन आपको पॉजिटिविटी में रखेगा। दूसरी एक बात कि आपको हर एक के प्रति शुभ सोचना है। अगर हमने अपने मन में दूषित भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं, बदला लेने की भावनाएं, ईर्ष्या की भावनाएं, द्वेष की घृणा की भावनाएं भर रखी हैं, तो इस दुनिया का एक लॉ है, जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास लौट करके आने वाला है। जो आप दूसरों को देंगे वही आपके पास लौट करके आने वाला है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमारे मन की भावनाएं क्या करती हैं, कहां तक पहुंचती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक बारी दो दोस्त थे, उन्होंने रात को डिसाइड किया, उस जमाने में, थोड़ी पहले की बात है, उस जमाने में उनके पास गाड़ियां वाड़ियां नहीं थी, तो उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि हम सुबह 7 बजे की बस से मेरठ जाएंगे। 6:45 बजे तुम पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा, हम दोनों 7 बजे की बस, 7 बजे यहां से बन के चलती है, सीधी चलती है, हम चलेंगे। हो गया डिसाइड।
अब 6:45 दोनों दोस्त आगे पीछे पहुंच गए। अब पहुंचे तो वहां पे बस अड्डे पर एक अखबार वाला अखबार बेच रहा है। क्या बेच रहा है? अखबार बेच रहा है। और वो आवाज लगा रहा है, पेपर 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 पेपर। उन दोनों में से एक दोस्त उस पेपर वाले के पास जाता है, पेपर देखता है, उल्टता पलटता है, वापस दे देता है। अगेन 5 मिनट्स बाद, 5 मिनट के बाद फिर हो जाता है, 7 बजने में तब 5 मिनट के करीब से फिर वो जाता है, फिर वो देखता है, फिर उलटता पुलटता, फिर वापस दे देता है। अब 7 बजने को हो गए। कंडक्टर भी बैठ गया है, ड्राइवर भी बैठ गया है सीट पर, दोनों बैठ गए हैं। बस चलने को है। उसने सीटी जैसी हल्की सी दी, अभी स्टार्ट हुई, गाड़ी हुई नहीं थी, मतलब हो रही थी, स्टार्ट कर रहा था ड्राइवर। और ये पायदान पे एक दोस्त तो पहले जाकर के सीट ले ली, बैठ गया और अपने दोस्त के लिए भी सीट रख ली साथ वाली। और ये जो है कहते तुम बैठो मैं आ रहा हूं। तो ये जब स्टार्ट हो रही है गाड़ी, उसी समय उस पेपर वाले को लेफ्ट हैंड से बुलाता है, राइट हैंड से डंडा पकड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड से बुलाता है, पेपर वाले आओ भैया आओ। और वो एकदम से आता है और ये उसे 2 का नोट पकड़ाता है, वो इसे पेपर पकड़ाता है, बस चल पड़ती है, बस चल पड़ती है। अब ये पेपर लेकर के, पेपर रोल है, और लेकर के अपने फ्रेंड के साथ जाकर के बैठता है। उसका फ्रेंड कहता है हम 12-15 मिनट पहले आ गए थे, तुमने 2 बार ये पेपर देखा था, तुमने पहले क्यों नहीं ले लिया ये पेपर? जब बस चल पड़ी है तब तुमने उसको इशारा किया और तुमने पेपर लिया। उसको हंस के कहता है मेरे पास 2 का नोट फटा हुआ था। क्या बोला? मेरे पास 2 का नोट फटा हुआ था थोड़ा सा। अगर मैं पहले लेता तो ये 2 का नोट वो मुझे वापस कर देता था। अब तो बस चल पड़ी, अब वो मुझे वापस थोड़ी करने आएगा। ठीक है। अब जैसे ये बैठा आराम से कंफर्टेबल होकर के, इसने कहा मैं अब पेपर खोलूं। पेपर खोला तो 2 दिन पहले का था। देखो भावनाओं का असर। इसने सोचा कि वो कोई मेरे से बदली थोड़ी करने आएगा नोट, बस चल पड़ी। अब उसने भी, उसके मन में यही भावना गई कि बस तो चली जाएगी, ये कौन सा वापस आने वाला है, ये कौन सा मुझे आके बोलने वाले हैं। उसने भी पुराना पेपर पकड़ा दिया। यह है भावनाओं की बात। तो अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना, बदला लेने की भावना, कष्ट पहुंचाने की भावना रखते हैं, तो ये सोच लो कि दूसरे भी हमारे को क्या परोसने वाले हैं। आज हम ये कहते हैं ये ऐसा करता है, पहले मैं अपने आप को देखूं ना, मैंने इनके लिए क्या रखा है मन में। तो ये शुभ भावनाएं हमारे मन में बहुत बड़ा कार्य करती हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करती हैं। ये शुभ भावनाएं इतना बड़ा कार्य करती हैं, आप एक बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, उसकी बीमारी कम कर सकते हैं। आपको पता है आजकल मेडिकल साइंस वालों ने भी मेडिटेशन रूम बनाने शुरू कर दिए हॉस्पिटल्स में। क्यों? प्रेयर रूम बनाने शुरू कर दिए हैं। क्यों? आपका कोई भी रिलेटिव बीमार है, कोई भी नोन टू बीमार है, उसके लिए आप आकर के यहाँ प्रेयर कीजिए।
और डॉक्टर भी क्या कहते हैं, हम दवा करेंगे, आप दुआ कीजिए। और दुआएं ये हीलिंग मेडिसिन हैं, हीलिंग मेडिसिन हैं। रेकी में तो शायद करते ही यही है। तो इसलिए हमारे मन में जितनी शुभ भावनाएं हैं, आज रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, उसको गुड विशेस नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि बीच में बैरियर है। सोच, आज हम जीवन में देखें कि मैंने इस जीवन में धन तो कमाया, हो सकता है गोल्ड भी बहुत इकट्ठा किया, डायमंड बहुत इकट्ठा किया हो, बहुत कुछ कमाया हो जीवन में, लेकिन क्या मैंने दुआएं कमाई हैं? या पारिवारिक जब बंटवारे होते हैं, कभी कभी हम चीटिंग भी कर लेते हैं। अपना परिवार दिखता है, बस भाई बहनों के परिवार नहीं दिखते। आज क्या है, घर घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। और जब से लेडीज को, बहनों को भी मिलेगा हिस्सा, तब से तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। क्या कहते हैं, अब तो हमारा राखी का, भाई दूज का भी कट ऑफ हो गया, उसने अपना हिस्सा ले लिया, हमने अपना लिया। संबंध कैसे, संबंधों में दरार है, वो प्यार कहाँ है? क्या हमारा पैसे का प्यार हो गया? पैसा ही सब कुछ हो गया? वैसे तो नाम है इसका पैसा, पैसे का मतलब होता है पै माना पड़ा और सा माना सांस। आज हर किसी का श्वास पैसा हो गया है। रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, संबंधों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं, वस्तुओं को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक प्रैक्टिकल इंसिडेंस, एक भाई ने गाड़ी खरीदी थी, काफी महंगी गाड़ी थी, बहुत ही महंगी थी, और उनका 2-3 साल का बच्चा था। अब बच्चा था, उसको तो कुछ खुशी भी है, पापा की गाड़ी, हमारी गाड़ी आई है, लेकिन वहीं पे मुहूर्त होने के बाद, कुछ समय के बाद ही उसने वहीं से कोई ईंट पत्थर उठाया था और उसने उस पर स्क्रैच कर दिया। उसको पता नहीं, जैसे बच्चे लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा लिखना सीख रहा था और उसने वहां पत्थर लिया, और अब पापा ने देखा, क्या देखा, इसने नई गाड़ी पे क्या डाल दिया, स्क्रैच। क्या किया, ऐसा झापड़ मारा, 3, 4, 5 मार दे। गुस्सा जब आता है कंट्रोल नहीं होता है ना, मारते चले गए उसके, और हाथों पे भी उन्होंने बहुत कुछ, हाथ में था वो भी, और उसकी हाथ की उंगली की हड्डी टूट गई, छोटी सी चिची उंगली की छोटी सी क्रैक हो गया। अब हॉस्पिटल भी तो खुद ही ले जाना पड़ेगा, अब वहां उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब वो बच्चा प्यार से कहता है, पापा मैं ठीक हो जाऊंगा, कब ठीक हो? अब बाप के आंखों से क्या निकल रहे हैं, ये मैंने क्या किया, कितना खर्चा भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस बच्चे ने तो अनजानेपन में किया, लेकिन हमने वस्तु को इंपॉर्टेंस दी, रिलेशन को, संबंध को थोड़ा सा। तो इसीलिए आज हम देखें हमने जीवन में क्या कमाया है, दुआएं कितनी कमाई है। इसीलिए कहते हैं जहां दवा भी काम नहीं करती, वहां क्या काम करती हैं, दुआएं काम करती हैं। कहते हैं ना, दुआ करो, हो सकता है आपकी दुआ से ठीक हो जाए, दुआ करो। तो इसीलिए
आज हम दुआओं को देखें कि हमने दुआएं कितनी कमाई हैं, मेरी झोली में ये हीरे मोती कितने, क्योंकि ये तो जो हमने इस जीवन में कमाया है वो तो शरीर छूटेगा, उसके साथ साथ सब कुछ छूट जाएगा, पोस्ट पोजीशन, हाँ, धन दौलत कोठी कारें जितने भी हमने, लेकिन ये दुआएं हमारी कैरी फॉरवर्ड होती हैं नेक्स्ट बर्थ में भी। इसीलिए तो देखो, दो बच्चे इकट्ठे जन्म लेते हैं, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही उसमें है, लेकिन एक के लिए खिलौनों से भरा हुआ है कमरा, कपड़े, चीजें, वस्तुएं, गिफ्ट, और एक के लिए तन ढकने को कपड़ा नहीं, दूध पिलाने को नहीं। कारण क्या है? मां के गर्भ से नहीं लेकर के आए ये सब, पूर्व जन्म से। इसलिए जन्मते कहते ये बच्चा बड़ा लक्की आया है हमारे घर में, इसके आते ही सब कुछ आया हमारे घर में। तो ये सब हम दुआएं अपने साथ लेकर के इस जीवन में भी काम आती हैं और अगले जन्मों में भी हमें ये काम आती हैं। तो इसीलिए हमें सदा सबके प्रति क्या रखनी है? शुभ भावनाएं। किसी ने हमको सुख पहुंचाया उसके लिए तो निकलते हैं, लेकिन किसी ने दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, किसी ने मेरे जीवन में विघ्न लाया है, किसी ने मेरी प्रमोशन रुकवा दी है, किसी ने मेरे कुछ किया, तब भी क्या मेरे मन से उसके लिए दुआएं निकलेंगी? प्रश्न आता है यहां पर। कहते हैं बाकी सबके लिए तो निकलेंगी, बस एक आत्मा के लिए नहीं निकलेंगी। हमने कहा कौन सी आत्मा है? एक बार ऐसे आपके जैसे सब लोग बैठे, हमने कहा कौन सी आत्मा? कहते वो जो मेरी सासू माँ है ना। मैंने कहा क्यों? जब तक आप उन्हें माफ नहीं करोगे, जब तक वो आपको माफ नहीं करें, तब तक आप भी सुख चैन की श्वास नहीं ले सकते। ले सकते हैं? जेलसी पहले किसको जलाती है? ईर्ष्या की अग्नि पहले किसको जलाती है? कभी कभी देखो ना, क्रोध करते हैं ना बॉस, तो वो जो सबऑर्डिनेट है या जूनियर स्टाफ है वो बड़े खुश हो रहे होते हैं। बोले तो इनको वो खुश हो रहे हैं, वो हाइपर हो रहे हैं, वो हाइपर पे हाइपर हुए जा रहे हैं। तो किसको नुकसान हो रहा है? अगर बीपी बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा? सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी तो किसको खानी पड़ेगी? वो जूनियर स्टाफ तो खुश हो रहा है, किसको खानी पड़ेगी? इस पर महाभारत में एक सीन, द्रौपदी कहती है श्री कृष्ण से, हे केशव, हे माधव, मैं दुर्योधन को कभी माफ नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? कभी माफ नहीं करूंगी। अब केशव उसको समझा रहे हैं कि द्रौपदी माफ कर दे। वो कहती नहीं, मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। होता है ना, जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है। ये गीता जो है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए एक मैप है। तो उसने कहा कि अगर तुम माफ नहीं करोगी, दुर्योधन बहुत खुश होगा। दुर्योधन बहुत खुश होगा क्योंकि वो तो चाहता ही है कि मैं द्रौपदी को परेशान करूं।
परेशान वो नहीं हो रहा, परेशान कौन है? कौन है? तुम हो रही हो। और तुम अगर दिल से उसे माफ कर दोगी, क्षमा कर दोगी, तुम्हारा जीवन बड़ा सुकून का बीतेगा। अब हमारे जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी आत्मा होगी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, घर में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा। तो क्या आप माफ करेंगे या नहीं करेंगे? केशव ने कहा, ये दुर्योधन को माफी भीख में मिलेगी, ऐसा डायलॉग है। पर तुम बहुत सुकून से जीवन जियोगी। तो अगर मुझे सुकून से जीवन जीना है, अच्छे रिलेशनशिप में जीना है, तो क्या करना है? अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं भी उनसे माफी मांग लूं। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो मैं मन से उन्हें माफ कर दूं, क्योंकि मुझे अपना जीवन अच्छा जीना है ना। मैं एक हंसी की बात सुनाऊं? पहले के जमाने में किसी से कोई गलती होती थी ना, तो एक शब्द यूज करते थे, ओ जाने, मतलब जाने दो, कोई बात नहीं, लेट गो। लेकिन आज के युग में जरा सी किसी से कोई बात हो जाए तो क्या कहते? चल थाने। क्या कहते हैं? तो मन थाने वाले क्या करेंगे? आपको टेंशन और बढ़ेगी। आपका कोर्ट में केस चले, आपका कुछ वो हो, तो कितना टाइम टेंशन में तन भी जाता है, धन भी जाता है, मन भी। फायदा किसमें? निर्माण बन जाओ, थोड़े से झुक जाओ। झुकने में ही औरों को झुकाना है, लेकिन इतनी जल्दी मन मानता नहीं है। तो उसके लिए ये राजयोग मेडिटेशन जो हमें परमात्मा सिखाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा हमको ये ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन हमें कदम कदम पर बहुत मदद करता है प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए। मान लो आपके पड़ोसी से कोई बात हो गई है और आप थाने में चले, सदा के लिए आप जब उनका दरवाजा देखोगे तो क्या आपको इमेज होएगा? क्या इमर्ज होएगा? लड़ाई झगड़ा, वही बातें, वही सब कुछ। और अगर बैठ करके थोड़ा कंप्रोमाइज कर लें, थोड़ी कोई बात कर लें, तो क्या होगा? हमारे रिलेशनशिप कैसे हो जाएंगे? स्मूथ हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। हाँ? तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले हमारे मन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब तक हम अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं टेंशन में हूं तो मैं किसी से भी मिलूंगी तो उसको भी क्या दूंगी? टेंशन ही दूंगी। और अगर मैं खुशी में हूं तो मैं कहीं भी जाऊंगी, कहीं गमी के स्थान पर भी जाऊंगी ना, उनको खुशी की दो बातें देख करके आऊंगी। तो मुझे क्या करना है? खुशी में रहना है। हा? खुशी आपकी अपनी खुराक है। आप खुशियों के सागर परमात्मा पिता की संतान है। आप खुशियों के भंडारी हैं। खुशी आपका खजाना है। जैसे आप अपने खजाने की चाबी, लॉकर की चाबी नहीं किसी को देते हो, छिपा करके रखते हो, ऐसे ही अपनी खुशी के खजाने की चाबी को भी छिपा करके रखना है, संभाल करके रखना है। ये नहीं कि चाबी दूसरे के हाथ में दे दी, रिमोट दूसरे, इन्होंने बात ऐसी कही, मेरा मूड खराब हो गया, मैंने चाबी उनके हाथ में, इन्होंने कोई बात कहनी और मैंने अपना मूड ऑफ कर लेना। किसके हाथ में रहे चाबी? हा? अपने। तो खुशी खुराक भी है, खुशी खजाना भी है, और खुशी दवाई का भी काम करती है।
हम जब खुश होते हैं तो बीमारी भी पता नहीं चलती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स होते हैं ना, तो सारा दिन उनके साथ आना जाना, मिलना जुलना, आते जाते रहते हैं लोग। कुछ उनको दुख दर्द इतना महसूस, जैसे ही सब लोग चले गए रात के 10-11 बजे कंप्लेंट शुरू, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। अब डॉक्टर भी बड़ा होशियार होता है, क्या कहता है, डॉक्टर साहब इसको डिस्टल वाटर का इंजेक्शन दे दो। इसको इतनी जरूरत नहीं, पर सोच सोच करके पेन को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इन बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिजीजेस कहा जाता है। तो इसीलिए हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, इमोशनल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। जब कौन कौन खुश रहना चाहते हैं? अच्छा, कुछ भाई लोग नहीं रहना चाहते, हाथ नहीं उठाया है। अच्छा, उठा दो जरा, कौन कौन खुश रहना चाहते हैं? सभी खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि खुशी मेरी अपनी खुराक है। तो एक प्रॉमिस कर लेते हैं, करेंगे सभी। चलो अपना हाथ आगे करो, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मुझे जब तक जीना है सदा खुश रहना है। मुझे जब तक जीना है सदा खुश रहना है, खुशनुमा जीवन बिताना है और सबको भी खुशी देनी है, सबको भी खुशी देनी है। हाँ? तो आपका जीवन खुशनुमा, परंतु इसके लिए ताकत की जरूरत है। और ताकत किससे मिलती है? राजयोग मेडिटेशन से। वो विधि हमको सीखनी होगी। हाँ? तभी हम पावरफुल खुद भी बनेंगे और अपने परिवार को भी पावरफुल बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। ठीक है? ओम शांति।